राधे राधे, हरे कृष्णा। आज है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है। तो आज हम श्रवण करेंगे इसकी कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति दिलाने वाली है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ। अलकापुरी नगर में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वे शिव भक्त थे। उनकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसका नाम हेम माली था। उसकी पत्नी विशालाक्ष अत्यंत सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, जाकर हेम माली का पता लगाओ कि वह अब तक पुष्प क्यों नहीं लाया। यक्षों ने कहा, राजन, वह माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। हेम माली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को क्रोध आया। वे बोले, हे पापी महानीच, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों की भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तुमने कौन से कुकर्म किए हैं जिससे तुम कोढ़ी हुए हो, महान दुख भोग रहे हो। हेम माली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नृत्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपनी पुराने रूप में आ गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। व्यक्ति को पूजा आदि धर्म कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो भक्तों, आज आपने श्रवण की है योगिनी एकादशी की व्रत कथा। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।